नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हम आपको ये खबरें दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए सरकार जो है उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है वो भी लगातार इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे अपनी सरकार सत्ता में लाई जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा खेल देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिन कह लीजिए ये खबर आ जाएगी कि एनडीए सरकार जो है वो गिर रही है। जी हाँ, ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा टीएमसी के एक नेता, टीएमसी के एक सांसद जो हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के पाले में ज्यादा सांसद आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हम आपको इनका ट्वीट दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि किस तरीके से बीजेपी के 3 सांसद जो हैं वो घट जाएंगे और वही 3 सांसद जो है अपना पाला बदलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो टीएमसी के ये सांसद हैं साकेत गोखले करके, इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि एज ऑफ टुडे द नंबर्स इन द लोकसभा आर, कि अब इस वक्त लोकसभा में कितने नंबर है सांसद के। बीजेपी के 240 हैं और इंडिया के 237 हैं, लेकिन 3 बीजेपी के जो एमएलए हैं वेस्ट बंगाल के, वो अब टीएमसी के टच में हैं। हाँ, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि देयर विल बी अ नाइस सरप्राइज सून, यानी कि जल्द ही एक बड़ा सरप्राइज जो है वो मिल सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद बीजेपी के पाले में 240 और इंडिया के पाले में 240 जो हैं सांसद हो जाएंगे। Modi's creaky coalition is a temporary structure which is not going to last very long, यानी कि अब मोदी जी की जो सत्ता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। इसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि टाइपो, यानी कि उनसे गलती हो गई, इट विल बी सून बीजेपी 237 और इंडिया 240, यानी कि उन्होंने गलती से ऊपर वाले ट्वीट में 240 बीजेपी की सीटें लिख दी थी, लेकिन जब 3 एमपी जो टीएमसी के कांटेक्ट में है, टीएमसी से जिनकी बातचीत चल रही है, उनके घटने के बाद बीजेपी के पास केवल 237 ही सांसद रह जाएंगे। ऐसे में जब बीजेपी के पास 237 सांसद रह जाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन के पाले में 240 सांसद हो जाएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाने के लिए मजबूत हो जाएगा। अब ये दावा टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने किया है। साकेत गोखले किस तरीके से साफ तौर पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये आप देख सकते हैं। अब जब साकेत गोखले ने भी ट्वीट कर दिया है, इससे पहले ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि नीतीश तो हम सबके साथ हैं, नीतीश हमारे दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं। और तमाम तरीके की खबरें जो है वो वेस्ट बंगाल से सामने आई हैं, जिसमें कई बार ये दावा किया जा चुका है कि बीजेपी के सांसद टीएमसी के पाले में आ सकते हैं। बीजेपी के कई सांसद जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। ऐसे में मोदी जी की सरकार खतरे में आ सकती है, उनकी सरकार गिर सकती है। ममता बनर्जी के बयान से पहले भी एक पोस्ट सामने आई थी, एक खबर सामने आई थी, जो बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट की थी, पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के 40 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। और ये दावा किया था कांग्रेस नेता विजय वेड्डीटवार ने। तो कांग्रेस नेता भी ये दावा कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी ये दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार जल्दी बनने वाली है। अब टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भी दावा कर दिया है कि कुछ जो सांसद हैं बीजेपी के, वो उनकी पार्टी छोड़कर टीएमसी में आने वाले हैं, टीएमसी के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, टीएमसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की सरकार है जो वो बन सकती है, क्योंकि अब आपने खुद ही देख लिया होगा कि जब शपथ ग्रहण हुआ था, जब मंत्रालयों का बंटवारा चल रहा था, उस वक्त किस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। उनके हाथ में कौन सा मंत्रालय लगा? झुंझुनू मंत्रालय। ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी भी देखने को मिली थी, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी भी देखने को मिली थी, और यहाँ तक कि शिवसेना से एकनाथ शिंदे की भी नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया। ऐसे में उनका गुस्सा होना भी जायज था। अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को नाराज किया है बीजेपी ने, उसका खामियाजा बीजेपी अब कब भुगतेगी ये आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इस शपथ समारोह में
बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए, खुद नरेंद्र मोदी यानी कि खुद मोदी जी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार इस समारोह में नहीं पहुंचे। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार इतने नाराज तो नहीं हो गए कि वो अब बीजेपी नेताओं के साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे थे, नितिन गडकरी जी पहुंचे थे, पी नड्डा जी पहुंचे थे। ऐसे में ये ही दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इन लोगों की शायद शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन शक्ल ना देखने से क्या ही होगा, अब आने वाले समय में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये लोग अब अपनी बेइज्जती का बदला किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मंच पर जबरदस्ती चंद्रबाबू नायडू के गले मिलते नजर आए हैं, ऐसे में तो यही माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी कुछ डरे हुए लग रहे हैं। उनको अब जबरदस्ती की ये सरकार जो है वो चलानी है, इसलिए वो अब जबरदस्ती नरेंद्र बाबू नायडू के गले मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत बढ़ा रहे हैं ताकि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो उनके साथ गठबंधन बना के रखें। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखना काफी मजेदार होने वाला है। बन रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।